जगिए सारा है माता की महिमा। तू चाहती है ना तेरी माँ तुझे जिंदा छोड़ दे? तो जाके अपनी हाथ से वो अखंड ज्योत बुझा दे। जो तूने उस मूरत के सामने जलाई थी। जा और ये वचन दे, आज के बाद तू माता रानी की भक्ति कभी नहीं करेगी। चाकू लेकर तैयार रहो सुनो। अगर ये ज्योत ना बुझाए तो खत्म कर दो इसे। चुन लो महिमा, तुम्हें मां से प्यार चाहिए या माता रानी की भक्ति? सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शक्तिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय दुर्गे जय दुर्गे दुर्गे 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 जय दुर्गे जय दुर्गे दुर्गे। ना मैं ये जोत बुझाऊंगी और ना मेरी माँ मुझ पर वार करेगी। नमस्ते शरण्ये शिवे सानुकंपे नमस्ते जगद्वापिके। मैं भी देखती हूँ कैसे करती है तू ये सब। चंदन की लकड़ी माँ हवन के लिए लाई थी। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शक्तिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। जय माता दी। नानी कहती थी चंदन की लकड़ी से हवन करने से मन और वातावरण दोनों की शुद्धि होती है। हे माँ, मेरी माँ को ठीक कर देना। नमस्ते जगद्विज्ञान स्वरूपे नमस्ते महायोगिनी ज्ञान जय मां अम्बे जय मां अम्बे जय मां अम्बे जय मां अम्बे जय मां। चंदन की सुगंध से अंदर की अच्छाइयाँ जाग जाती हैं। चंदन की सुगंध से पूरी शक्तियाँ कमजोर पड़ जाती हैं। मेरे शक्तिशाली वशीकरण का मुकाबला तू इस मामूली सी चंदन की लकड़ी के साथ करना चाहती है?
महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। जय माता दी। उठो माँ, माँ उठो। माँ का शरीर तो तप रहा है, लेकिन उन पे जो बुरा असर हुआ था वो दूर हो गया। नारायण नारायण, माता की महिमा अपरंपार है। माता, आज मैंने अपनी आंखों से भक्ति की शक्ति और एक भक्त के विश्वास की विजय देखी है। महिमा ने विकट परिस्थिति में भी अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। वो विचलित नहीं हुई, बल्कि संकट से निकलने का रास्ता निकाला। माता, महिमा आपकी सच्ची भक्त है। पर माता, इंद्राणी को उसके किए का फल मिलेगा? ऐसा हो सकता है क्या? जो दूसरों पर बुरी शक्तियों का प्रयोग करता है, स्वयं उस पर उन बुरी शक्तियों का वार अवश्य होता है नारद। और इंद्राणी को भी उसके किए का परिणाम अवश्य भुगतना पड़ेगा नारद। नारायण नारायण। मेरा वार कैसे खाली जा रहा है? उस महिमा ने मेरे दोनों वशीकरण को तोड़ दिया है। उसकी भक्ति की शक्ति मेरे काली शक्तियों को कैसे झुका रही है? कैसे? कोई है? बचाओ! कमरे में आग लग गई है। ये ठंडी पट्टी रखने से आपका बुखार जल्दी उतर जाएगा। माता रानी की कृपा से आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। माँ, हम जानती हैं 8 साल पहले आपको मारने की कोशिश मेम साहब ने की थी, पर मैं ये बात आपको तभी बताऊंगी जब मैं आपको याद आ जाऊंगी। नरेन! अनुपम! रावत जी! बचाओ! बचाओ! ये तो मेम साहब की आवाज है। क्या हुआ हमें? मेम साहब के कमरे में आग! आग! नरेन! अनुपम! रावत जी! आग लग गई है!
इतनी बड़ी आग से कैसे बचाऊं मैं हम सबको? घर पर भी कोई नहीं है, मेरी मदद करो माता रानी। जय माता दी, जय माता दी। नारायण नारायण। माता, महिमा कितनी भोली है। जो इंद्राणी महिमा की माता को हानि पहुंचाने का प्रयास कर रही थी, ये उसे बचाने के लिए आपसे प्रार्थना कर रही है। किसी भी भक्त का सबसे बड़ा गुण है करुणा नारद। प्राणी मात्र के प्रति करुणा। यही करुणा महिमा को प्रेरित कर रही है कि वो इंद्राणी की रक्षा के लिए हमसे प्रार्थना करे। भक्त हर प्राणी में ईश्वर को देखता है और सत्कर्म करता है, और जहां सत्कर्म की प्रेरणा से प्रार्थना हो, वहां भगवान को भक्त की पुकार सुननी पड़ती है नारद। शङ्खं सन्दतिं करोस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलाश्मदुतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यं स्तुत्स्वपिते हरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। आग में जाकर बचाना है मैम सबको, जलन ना हो इसलिए आपके चरणों में अर्पित इस पानी को अपने ऊपर डाल देती हूँ। ये मेरी मदद करेगा अंदर जाने में। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते शेरावाली माँ। हे माँ। माता रानी का नाम बनाए सारे बिगड़े काम। जय माता दी। माता रानी की कृपा से आप बच जाएंगी। माता रानी पे विश्वास रखिए। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी मदद माता रानी, नहीं चाहिए तुम्हारी मदद। चले जाओ। उठिए, हाथ से चल रहा है। ये जल्दी चलिए, उठिए। उठिए। मदद कीजिए माता रानी। हम इन्हें कमरे से बाहर लेकर कैसे जा पाएंगे? जय माता दी। उठिए। जय माता दी, 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 जय माता दी। अरे नरेन, ये घर में धुआं कहां से उठ रहा है? बाबा, ये तो छोटी माँ के रूम से आ रहा है। देखिए ना,
चलो छोटी ना, अरे भाग, आग लगी है, चलो चलो चलो। हे माता रानी, नारायण, कोई डॉक्टर को बुलाओ। मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। मैं फायर ब्रिगेड को कॉल करता हूँ। मामा मामी कर लेंगी वो, पहले इनको बाहर निकालना है। हाँ मैं अभी लगाती हूँ। बच्चे को उठाओ, बच्चे को उठाओ, दे दो बच्चे को दो। छोटी मम्मी, आराम से। महिमा को तो होश आ गया है, बस अब दीदी को भी होश आ जाए। ये दवाइयाँ शुरू करवा दीजिए। धुआं फेफड़ों तक पहुंच गया है, इन्फेक्शन होने का खतरा है। और अच्छा हुआ जो दरवाजे खिड़कियां खोल दी आप लोगों ने, वरना धुआं फेफड़ों में जाने की वजह से इनकी जान भी जा सकती थी। ख्याल रखिएगा। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। बेटा, पता है तुम गीली चुनरी लेकर बैठी थे ना इंद्रायणी के पास, इसीलिए इंद्रायणी की जान बच सकी है। तुम कितनी प्यारी सी हो, कितनी छोटी सी, उसके बाद भी तुमने कितना बड़ा काम किया है। तुमने मेरी पत्नी की जान बचाई है। मैं ये एहसान पूरी जिंदगी नहीं भूलूंगा। मैंने नहीं, माता रानी ने बचाया है इनको। सब कुछ माता रानी की कृपा से होता है ना। मैं अभी उनको धन्यवाद बोल के आती हूँ। इस लड़की ने सच्ची में छोटी माँ की जान बचाकर अपने सच्चे होने का एहसास दिला दिया। नारायण नारायण। माता, महिमा ने इंद्राणी के प्राणों की रक्षा तो कर ली, पर क्या वो अपनी मां सुमन को इंद्राणी के वशीकरण के प्रभाव से मुक्त कर पाएगी? मुझे नहीं लगता माता इंद्राणी यहाँ रुकने वाली है। वो अगला प्रहार अवश्य करेगी। मनुष्य की प्रकृति इतनी आसानी से नहीं छूटती है नारद। तो क्या उसकी बुरी चालों का कोई अंत नहीं होगा? हर तरह की नकारात्मकता सकारात्मकता की ऊर्जा से छीन की जा सकती है। इंद्राणी का वशीकरण भी टूट सकता है। नरसिंह कवच के जाप के साथ ये जाप मन को स्थिर करता है, और स्थिर मन को कोई मायाजाल प्रभावित नहीं कर सकता है। पर माता, क्या इस कवच के विषय में महिमा को ज्ञान है? महिमा 8 साल तक जशोदा के पास पली। ये कोई संयोग नहीं था, नियति का खेल था। जशोदा ने उसे नरसिंह कवच के जाप के बारे में बताया था। महिमा को यह अवश्य याद आएगा। वो देखो, नानी ने बताया था अगर कोई ऐसा संकट हो जो समझ ना आए, उसका मतलब है कि बुरी शक्तियां मन को डरा रही हैं। पर उस डर से बाहर निकलने का रास्ता है नरसिंह कवच। इससे पढ़ के अपने अंदर शक्ति आती है। बाहर का कोई काला जादू असर नहीं कर पाता है। अपनी माँ को ठीक करने के लिए
मैं इस कवच का पाठ करूंगी। जय माता दी। ओम नमो गाय नमो नमस्ते। ओम नमो गाय नमो नमस्ते। नारायण नारायण। माता, महिमा तो भक्ति की हर परीक्षा में उत्तीर्ण हो रही है। अब वो अवश्य ही घर से नकारात्मक ऊर्जा को क्षीण कर पाएगी। नारद, तुम तुरंत ही उत्साहित हो जाते हो। जो होना होगा नारद, वही होगा, जिससे केवल एक व्यक्ति का नहीं, समस्त मानव जाति का उद्धार होना होगा। किसी ने नरसिंह कवच के दिव्य जाप की शुरुआत की है। यदि नरसिंह कवच जाप संपूर्ण हुआ तो मेरी सारी काली शक्तियां समाप्त हो जाएगी। नरसिंह कवच का जाप इनकी भक्ति की शक्ति को नष्ट करना ही होगा। बैठो सुनो। नहीं मामी, मैं नहीं बैठ सकती। बैठो, कुछ नहीं होगा। ओम नमो नरसिंहाय नरसिंहराजाय नमो नमस्ते। सुनो, बैठ जाओ। आधे पाठ में नहीं उठते। मैं तो कहती हूँ तुम भी ये पाठ करो, तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। हम नजर रखते हैं कि कोई आ तो नहीं रहा, ताकि सुमन और महिमा का मंत्र जाप बीच में ना रुके। ओम नमो नरसिंहाय नरसिंहराजाय नरकेशाय नमो नमोस्तुते। भविष्य देख सकता है इंद्राणी। यदि नरसिंह कवच का जाप संपूर्ण हुआ तो तुम कभी नहीं जीत पाओगी। इस घर से काली शक्तियां सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएंगी। भक्ति की भावना और सात्विक शक्तियां इस घर में अपना पांव फैला लेंगी कि तुम्हारा वर्चस्व सदा सदा के लिए मिट जाएगा इंद्राणी। ऐसा मैं होने दूंगी तब ना। ऐसा डसे इंद्रायणी की काटा मांगे ना पानी। उस पिद्दी सी बच्ची को ये सारी बातें कैसे पता है? यह मत भूल इंद्राणी कि तेरी लड़ाई भक्ति भावना से है, सात्विक शक्तियों से है।
जिस प्रकार मैं तेरे साथ खड़ा हूं और समय समय पर तुझे उपाय बताता हूं, उसी प्रकार माता रानी का आशीर्वाद उस बच्ची के सर पर है। वो जहां भी जाएगी ज्ञान के माध्यम से सात्विक शक्तियां उसका मार्गदर्शन करती रहेंगी। उस बच्चे के अंदर से भक्ति मैं मिटाऊंगी। फिर क्या भक्ति और क्या शक्ति, देख लेना महाराज। ये कवच का चाप भी टूटेगा और उसकी भक्ति का ताप भी ठंडा हो जाएगा। ऐसा डसे इंद्रायणी कि कांटा मांगे ना पानी। अब वशीकरण वार करेगा कानों के जरिए। तुम्हारे भक्त तुम्हें बहुत मानते हैं ना माता रानी, रोक सकती हो तो रोक लो मेरे इस वार को। क्या नरेन का एक्सीडेंट हो गया? अब कैसे? मम्मी क्या हुआ नरेन को? सुबह नरेन दवाई लेने गए थे, उसका एक्सीडेंट हो गया है। कहाँ है वो? मैं अभी आ रही हूँ। माँ रुकिए। हाँ सुमन, माँ रुकिए। माँ माँ पाठ अधूरा छोड़िए, मत जाइए। नरेन ये धुआं तुम्हें कुछ देर के लिए सुरूर में ले जाएगा, ताकि मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ इसका अंदाजा न लगे तुम्हें, और तुम्हारे पति को लगे कि तुम्हारा मेरा नाजायज संबंध है। शायद सुमन मुझे बुला रही है। अब तुम पूरी तरह मेरे वश में हो नरेन। अब तुम वही करोगे जो मैं कहूंगी, है ना? अब तुम वही देखोगे जो मैं दिखाऊंगी। अब तुम वही सुनोगे जो मैं सुनाऊंगी। अब तुम वही समझोगे जो मैं समझाऊंगी। चलो मेरे साथ। देखो नरेन, क्या गुल खिला रही है तुम्हारी पत्नी। माँ चली गई क्या हवा को देखने? देख रहे हो नरेन, सुमन और उसका आशिक कैसे तुम्हारे घर में तुम्हारी पत्नी होते हुए भी किसी दूसरे मर्द के साथ रंग रलियां मना रही है। जाओ और सबक सिखाओ उसे। सुमन! माँ
घबराना नहीं सुमन, मैं तुमसे मिलने फिर आऊंगा जल्दी। हमारे प्यार को तुम्हारा ये पति कभी तोड़ नहीं पाएगा। मैं वापिस आऊंगा सुमन, मैं वापिस आऊंगा। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा! मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। नरेन, आप ठीक तो है? हाँ? छोड़ो मुझे। कब से चल रहा है सब कुछ? धोखा दे रही तुम मुझे। धोखा? क्या बात कह रहे नरेन? मैं आपको... अरे बस करो। तुम जैसी बच्चों चरित्रहीन औरत मैंने आज तक नहीं देखी। अपने आशिक को घर में बुलाकर उसके साथ छी! मुझे तो बोलते हुए शर्म आ रही है। कैसे बेशर्मी से उसकी बाहों में लिपटी हुई थी तुम। आप क्या कह रहे नरेन? मैं किसके साथ थी? मैं तो आपको देख रही थी। मैंने अपनी आंखों से देखा है, अपनी आंखों से देखा है। और तुम रंगे हाथ पकड़ी गई हो उसके साथ। तुम्हारी असलियत सबके सामने आ चुकी है कि तुम एक गिरी हुई बच्चन और औरत हो। नरेन, नरेन, दूर रहना मुझसे, छूना मत। सुमन, तुम इतने साल से अपने पति से दूर थी। अगर तुम्हें कोई और पसंद आ गया था तो तुम हमें बता सकती थी। पर कम से कम अपने पति के होते हुए अपने घर में उसे बुला के ऐसी हरकतें, छी छी छी। छोटी माँ, आप ये सब क्या कह रही है? अरे वही जो तुमसे मिलने आया था। अगर वो तुम्हारा आशिक नहीं था तो कौन था? नहीं, ये झूठ है छोटी माँ। नरेन को सब सच बता दो और नरेन का शक दूर कर दो। नहीं, मुझे सच में नहीं पता। मैं मेरा विश्वास कीजिए, मैं तो अरे देखो देखो, नाटक कर रही है ये। पकड़ी गई तो झूठ बोल रही है। नरेन, नहीं, मैं सच कह रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। तुम क्यों ऐसा बात? मैं तुम्हें इस घर में एक पल और नहीं रहने दूंगा। नरेन, चलो मेरे साथ। नरेन, छोड़ो। बाबा, समेटो अपना सारा सामान और निकल जाओ मेरे घर से। मुझे तुम्हारी कोई भी याद इस घर में नहीं चाहिए। नरेन, मुझ पे क्यों शक कर रहे हो तुम? शक की कोई गुंजाइश रही कहां सुमन? मैंने अपनी आंखों से देखा, अपने कानों से सुना है। क्या बोला था उसने? हाँ? मैं वापस आऊंगा? कोई जरूरत नहीं है। तुम भी अभी इसी वक्त इस घर से निकलो। पापा, मैं हाथ जोड़ती हूँ, आपस में मत लड़िए। अब समझ में आया मेरे। ये लड़की किसकी औलाद है? तुम इसे अपने पास इसलिए रखना चाहती थी कि तुम्हारी और तुम्हारे आशिक की निशानी है ना। इस पाप को मेरे गले डालना चाहती थी तुम। नरेन, तुम मुझ पे ऐसे बोल भी कैसे सकते हो? बाबा, चुप चुप, एकदम चुप। खबरदार, मैं तेरा बाबा नहीं हूं, मैं तेरा कोई भी नहीं हूं। सुना नहीं तुमने? उठो यहां से और मेरे घर से बाहर जाओ। नरेन, तुम इतने पढ़े लिखे होके, समझदार होके कैसे मूर्खों जैसी बातें कर रहे हो? खुद ही बोलते रहोगे या बहू की भी बात सुनोगे? वो क्या कहना चाहती है उससे भी तो सुनो। अरे बाबा, झूठ बोल रही है ये। तुम्हारे पापा सही कह रहे हैं नरेन। हमें सुमन की भी सुननी चाहिए। उसे भी एक मौका देना चाहिए कि वो अपना सच साबित कर सके। वो हमेशा कहती है जो माता रानी के सच्चे भक्त होती है वो कभी पाप नहीं करते हैं। देखते हैं पाप किया है कि नहीं। अब इसकी शेरा वाली माता मदद करे या ना करे,
इंद्रायणी माता इसकी मदद जरूर करेगी। सुमन, मत रो सुमन। नरेन को धोखा हुआ है, अभी वो गुस्से में है। थोड़ा शांत मन से सोचेगा तो खुद ही समझ जाएगा कि मेरी पत्नी ऐसा नहीं कर सकती। माँ, आप मत रोइए। रो नहीं तो और क्या करूं मैं? मेरे चरित्र में इतना बड़ा लांछन लगा दिया। माँ, ये चरित्र क्या होता है जिसके लिए बाबा ने आप पर गुस्सा किया, जिसके लिए आप रो रही हैं? तुम तो खुद ही इतनी छोटी सी हो, क्या समझाऊं तुम्हें? एक बार फिर ये साबित हो गया कि तुम सिर्फ पत्थर की मूर्त ही हो। तुम्हारे भक्त की चरित्र पर ऐसे लांछन लगाया गया और तुम बस देखती रह गई, कुछ भी नहीं कर पाई। तुम्हें तुम्हारे पाप की सजा अवश्य मिलेगी इंद्राणी। महिमा, जिसका आचरण अच्छा होता है, जिसके विचार अच्छे होते हैं, जो कभी किसी के साथ धोखा नहीं करता, वो अच्छे चरित्र का कहलाता है। नारायण नारायण। माता, इतने अल्प आयु में भी महिमा को क्या क्या सीखना पड़ रहा है। निरूपा के लिए महिमा को चरित्र का अर्थ समझाना सरल नहीं होगा। महिमा को हर बात आयु से पहले ही सीखनी होगी। उसकी लड़ाई साधारण नहीं है। उसे समझना होगा कि आत्मनियंत्रण, विश्वसनीयता, कार्य में दृढ़ता, कर्मनिष्ठा, अंतःकरण की शुद्धि और उत्तरदायित्व की भावना, ये 6 गुण जिसमें होते हैं वो अच्छे चरित्र का कहलाता है। शक्तिशाली व्यक्ति पापी का नाश करता है, पर चरित्रवान व्यक्ति पापी के अंदर का पाप खत्म करता है। पर माता, इंद्राणी ने सुमन के चरित्र पर प्रहार क्यों किया? महिमा की भक्ति को क्षीण करने के लिए। अपनी माँ के साथ अन्याय होता देख महिमा अपनी भक्ति पर प्रश्न चिन्ह लगा सकती है। पर आप ऐसा होने नहीं देंगे, उसकी रक्षा करेंगी। सच्चे भक्त की रक्षा स्वयं उसकी भक्ति करती है। हार गई उसकी भक्ति मेरे सामने। नरसिंह पाठ नहीं हो पाया। कोई माता रानी नहीं आई सुमन की रक्षा के लिए। इंद्राणी, महिमा की भक्ति का समूल नाश करने के लिए उसे तुम्हें और लाचार बनाना होगा। उसे पूरी तरह से विवश करने के लिए मैं तुम्हें एक और अस्त्र दूंगा। रहने दीजिए महाराज, वशीकरण ही काफी। इंद्राणी, उस बच्ची को तुच्छ समझने की भूल मत करना। उसकी भक्ति बहुत दृढ़ है, इतनी आसानी से टूटेगी नहीं। और यह मत भूलना कि उसकी हस्तरेखाएं और तुम्हारी हस्तरेखाएं दोनों एक समान हैं। जितनी प्रबल तुम हो उतनी ही प्रबल वो बच्ची भी है। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि महिमा की भक्ति का प्रकाश तेरे साम्राज्य के अंधेरे को दूर करने की क्षमता रखता है। मैंने उसे अनुशासन में रहो इंद्राणी, अनुशासनहीनता मत करो। मेरी बात को काटने का दुस्साहस मत करो। तुम एक मनुष्य हो और हम कालजयी हैं, कालजयी। ऊपर आसमान में बैठी माता रानी भी जानती है हमें।
है महाराज? विध्वंस मंत्र। इस मंत्र के द्वारा दो लोगों के मध्य में शत्रुता का निर्माण होता है। इसके उच्चारण से इस मंत्र की काली माया नरेन और सुमन के मध्य ऐसी शत्रुता को जन्म देगी, वो दोनों एक दूसरे से धीरे धीरे अलग हो जाएंगे। और वो बच्ची, वो महिमा जब देखेगी कि माता रानी की भक्ति के पश्चात भी उसके माता पिता एक दूसरे से अलग हो गए हैं, उसके मन में अपनी भक्ति के प्रति शंका उत्पन्न होगी। इंद्राणी, सदियों से एक कहावत कही जाती है, जहां शंका होती है वहां शंकर नहीं होते। महिमा के मन की शंका उस भक्ति का करेगी। सर्वनाश, 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 सर्वनाश। ऐसा डसे इंद्रायणी की काटा मांगे ना पानी। अब देखती हूँ सुमन की चरित्र और महिमा की भक्ति का रक्षा करने कौन आता है। माता रानी करेंगी मेरी माँ और पापा के रिश्ते की रक्षा। मेरी माँ, माता रानी बहुत बड़ी भक्त है। उनके साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। तो मैं हूँ, पर फिर भी मुझ पर आंख बंद करके भरोसा करने वाले नरेन ने आज मेरे चरित्र में लांछन लगा दिया। ऐसी कड़वी बातें गई मुझसे, ऐसा लग रहा था जैसे मेरे सामने नरेन नहीं कोई और खड़ा था मेरे सामने। माँ, मैं अभी आई। आप ये बताइए माता रानी, बाबा अगर बाबा नहीं है तो कौन है? और वो माँ के साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं? मैं अपनी माँ और बाबा को ऐसे लड़ते हुए नहीं देखना चाहती। हे माता रानी, आप ही कुछ कीजिए ना। गलत जगह सर झुका रही है तू। माता रानी के आगे सर झुकाने से मेरी सारी दुख दूर हो जाते हैं मैम साहब। पर तेरे इस दुख को दूर करने का निवारण है मेरे पास। क्या है? बोलिए ना। मुझे अपनी माँ बाबा की पट्टी करवानी है, उनमें कटी हो गई है। तो ठीक है, तुझे मेरा एक काम करना होगा। मैं सब कुछ करूंगी। तो आ मेरे पैर धो, ठीक वैसे ही जैसे तू अपनी माता रानी के चरण धोती है। क्या हुआ? अपने बाबा ठीक चाहिए या नहीं? हाँ। तो जो मैं कह रही हूँ वो कर। ठीक है। बहुत बुरा लग रहा होगा ना तुझे, ऐसे देवी की तरह मेरे पैर धोते हुए? आप मुझसे बड़ी हैं, आपके पैर धो के मुझे आशीर्वाद मिलेगा। तो तू ये चाहती है कि तेरे माँ और बाबा आपस में लड़ाई ना करें? हाँ मैम साहब। पर मुझे तो ऐसा आभास हो रहा है कि तेरा बाबा आज तेरी माँ को मौत के घाट उतारेगा। क्या बोल रही मैम साहब? मुझे लगता है तेरे जन्म होने से पहले तेरी माँ ने महापाप किया था, तभी तो ऐसा होने वाला है उसके साथ। मेरी माँ बहुत अच्छी है, वो कोई पाप नहीं कर सकती। अच्छा, तो फिर ऐसा अनर्थ क्यों होने जा रहा है उसके साथ? रोक सकती है तो रोक ले।
कीजिए माता रानी, मेरी माँ की रक्षा कीजिए। जय माता दी। इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकते हो सुमन तुम? क्यों क्यों क्यों? इसने धोखा कैसे दिया? कैसे दिया? इतना प्यार करता था मैं। सुमन! क्यों? कहते हैं माता रानी का नाम का जाप करने से सारा पानी भी पवित्र जल बन जाता है, और माता रानी का नाम का जल करता है हर मुश्किल हल। इस जल से मेरे बाबा ठीक हो जाएंगे, उनका गुस्सा शांत हो जाएगा, वो माँ के साथ कुछ गलत नहीं करेंगे। बाबा, बाबा, Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishara.